हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मेरा रहेगा सारा मेरे एनालिसिस पे कि मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर कैसा गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए मेहनत की थी बीच में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसका फॉर्म भर दिया था। बेसिकली मैं तो एसएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ, बट फॉर्म आ गया था तो मैंने सोचा भर के देखती हूँ कि तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मेरा पेपर 28 फरवरी को था सेकेंड शिफ्ट में। तो तो इसमें मैं अब आगे बताऊँगी कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए। तो इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहा था 25। क्योंकि पेपर मुझे तो इजी लग रहा था, बट थोड़े वर्ड्स थे, बट ऑल ओवर पेपर इजी ही था। इसी के साथ मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट रहा 13। क्योंकि मैथ्स में मुझे टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जाता है, इसीलिए मुझे, और इसका पेपर भी थोड़ा मॉडरेट था। इसमें वन लाइनर्स जितने भी थे सिर्फ मैंने वही सारे किए। बाकी जो मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं थी मेरे शिफ्ट में और डीआई वगैरह थी, तो डीआई मैंने टच नहीं किया था, बस मैंने देखा था कि हाँ डीआई था। बट मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, टाइम भी उतना निकले जा रहा था, तो फिर सोचा कि पहले वन लाइनर्स ही बना लेती हूँ। तो वन लाइनर्स बनाया। और लास्ट रीजनिंग जो था, रीजनिंग वैसे घर पे जब मैं मॉक दे रही थी तो मेरे से बन रहा था, बट वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मेरा पेन भी नहीं चल रहा था, क्वेश्चन पढ़ रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा, टाइम बढ़ते जा रहा था एकदम। तो इसीलिए तो मैंने ऐसे तो इसके पज़ल के ही सारे सॉल्व किए थे। तो मैंने रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस किया, जो कि पज़ल ही था बस। एक और दो पज़ल मैं बनाने के बीच में इतना अटक जा रही थी, तो फिर वही है, फिर टाइम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा, तो फिर 10 ही क्वेश्चंस मैं रीजनिंग में अटेम्प्ट कर पाई। तो और इसका लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट रहा, क्योंकि पज़ल में मुझे थोड़ा इशू हुआ, जबकि ऐसे मैं मॉक जब दे रही थी तो पज़ल में उतना इशू नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा था रीजनिंग में तो कम से कम अच्छा आएगा ही, बट रीजनिंग में भी 10 ही अटेम्प्ट कर पाई। तो और तो फिर ओवरऑल मैंने पूरा 48 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100, जो कि मैं जानती हूँ अच्छा अटेम्प्ट नहीं है, बट यही है। तो इसी के साथ तो मैथ बहुत टाइम टेकिंग था और मॉडरेट क्वेश्चंस थे इसके, रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी, और इसके भी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, और इंग्लिश इजी थी। थोड़े से थोड़े से फिलर्स में मुझे प्रॉब्लम हुआ, बाकी अच्छी थी इंग्लिश। तो यही है मेरे 28 फ़ैब को जो एसबीआई प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए थे उसके रिव्यू। तो अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, बाय। अब मैं आगे एसएससी की अपनी जो टारगेट सीरीज़ थी वो फिर से स्टार्ट करूँगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।